जवाज नहीं हिसाब तोड़ नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुतालिक स्टोरी पर फब्बास चौधरी का रद्द-ए-अमल। वजीर इत्तलात का कहना था कि बेवकूफाना कहानियां और सियासी थ्योरियां ना घड़ी जाए। कहा मरियम नवाज कहती थी मेरे लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं, अरबों रुपए की जायदाद सामने आ चुकी, अब इसका जवाब दें। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को टारगेट करने की ग्रैंड स्कीम बेनकाब, सच जाहिर करने का अल्लाह ताला का अपना ही तरीकाकार है। ऑपोजिशन लीडर कौमी असेंबली शहबाज शरीफ ने कहा ये नवाज शरीफ और मरियम नवाज की अवाम की अदालत में एक और फतह है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज को इलेक्शन से पहले जमानत पर रिहा करने का हुक्म नहीं दिया। जज अरशद मलिक की वीडियोस के बाद साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। सहाफी अंसार अब्बासी की स्टोरी के मुताबिक राना शमीम ने मुसद्दिका हल्फनामे में साकिब निसार पर इल्जाम आयद किए। साबिक जस्टिस राना शमीम के सफेद झूठ पर क्या जवाब दूं? साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का अंसार अब्बासी की खबर पर रद्द अमल। साकिब निसार ने कहा राना शमीम बतौर चीफ जस्टिस ओहदे की एक्सटेंशन मांग रहे थे। तौसी मंजूर ना करने पर राना शमीम ने एक बार फिर शिकवा भी किया था। इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर आज़म ने पार्टी रहनुमाओं का इजलास आज तलब कर लिया। अपोजिशन के साथ राब्तों में पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। इंतखाबी इस्लाहात और दीगर कानूनी बिल्स की मंजूरी से मुतालिक हिकमत अमली तय की जाएगी। हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे और आइंदा की सियासी हिकमत अमली। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का वर्चुअल इजलास फजलुर रहमान की जेर सदारत आज दोपहर 3 बजे होगा। तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला ने कहा EVM, इंतखाबी इस्लाहात, समंदर पार पाकिस्तानी नैब ऑर्डिनेंस पर भी मुशावरत होगी। PDM की मनफी सियासत नए पाकिस्तान में नहीं चल सकती। ऑपोजिशन के पास ना कोई अवामी एजेंडा है ना ही कोई हिकमत अमली। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि पंजाब तरक्की के लिहाज से तमाम सूबों में सरे फहरिस्त है, अवाम की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कौमी असेंबली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 23 निकाती एजेंडा जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ तवज्जो दिलाओ नोटिस पर गर्मा गर्म बहस का इम्कान। कौमी रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी के कयाम का ऑर्डिनेंस पेश किया जाएगा। गर्मी में बिजली, सर्दी में गैस गायब, कहीं प्रेशर में कहीं तो कहीं गैस ने मुंह मोड़ लिया। खाना पकाना मुश्किल, सिलेंडर खरीदने की सकत है, ना ही बाहर से खाना लाने की। हुकूमत बताए हम कहां जाएं, खवातीन की दुहाई। गैस और चीनी के बाद कौन? अब आटे के बहरान के लिए तैयार रहे, शेरी रहमान का दावा। पंजाब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हुकूमत को पहले ही खबरदार कर दिया। क्या अब आटे बहरान का इल्जाम भी ऑपोजिशन पर डालोगे? रहनुमा पीपल्स पार्टी ने सवाल उठा दिया। पाकिस्तान कम अज कम माहाना उजरत फराहम करने में हमसाय ममालिक से आगे निकल गया। हसन खावर का दावा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने कहा कि चीन, भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश समेत दीगर ममालिक पाकिस्तान से पीछे हैं। हुकूमती इक़दामात के बायस मजदूर तबका तेजी से बेहतर तर्ज जिंदगी की जानिब गामजन है। कराची में सदर कोऑपरेटिव मार्केट में होलनाक आतिशज़दगी। कपड़े की 50 से ज्यादा दुकानें जल गई। करोड़ों रुपए के नुकसान पर ताजिर धाड़े मार मार कर रोते रहे। फायर ब्रिगेड का अमला 1.5 घंटे की ताखीर से पहुंचा। दुकानदारों का इल्जाम। कर्क मंदर अस्कुत नोटिस केस 123 हमलावरों में से 23 अफराद से 31,77,000 रुपए रिकवर कर लिए। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा का मौक़िफ़ मंदिर के अतराफ मकीनों को पानी की सहूलत फराहम करने के लिए पाइपलाइन बिछाई जाए। इलाके में सफाई सुथराई निकासी आप का सिस्टम बेहतर बनाया जाए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की हिदायत। स्मोक बन गया रोग। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में बदस्तूर सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 425 हो गया। लोगों की अक्सरियत नज़ला, जुकाम और खांसी के अमराज में मुब्तला। महकमे मौसमियात के शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत।
में डेंगू के वार बरकरार, इस्लामाबाद में डेंगू के मजीद 12 केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 103, सिर्फ लाहौर में 77 मरीज सामने आ गए। खैबर पख्तूनख्वा में 108 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। पेशावर में पैनाडोल ब्लैक में सेल होने लगी। 10 गोलियों की कीमत 35 रुपए तक जा पहुंची। भारत में भी डेंगू मच्छर के वार जारी। रवां बरस अब तक 30 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके। नवंबर में 1,16,000 से ज्यादा केसेस सामने आ गए। 90% मरीज भारत के शिमाली इलाकों में रिपोर्ट हुए। रिश्ते का तनाज़ा झंग के इलाके अहमदवाला में सफाक बेटे ने मां, बाप और बहन को कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार। आरपीओ फैसलाबाद का नोटिस। डीपीओ झंग से फौरी तौर पर रिपोर्ट तलब कर ली। अमरीकी सदर और चीनी हममंसब शी जिनपिंग की वर्चुअल मुलाकात आज होगी। मुश्तरका मफादात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल होगा। बाइडन अमरीकी मंसूबों और तरजीहात को वाज़ेह करेंगे। चीनी सदर अमरीकी पॉलिसीज पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। इंग्लैंड के शहर लिवरपूल में टैक्सी में धमाका, एक शख्स हलाक, ड्राइवर जख्मी। तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत 3 अफराद गिरफ्तार। पहुंचाएं कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को किसी भी कीमत पर आम इंतखाबात से पहले जमानत पर रिहाई नहीं मिलनी चाहिए। राना शमीम के मुताबिक इसके थोड़ी देर बाद ही उनकी जस्टिस से फोन पर बात हो गई। जज की जानिब से यकीन दहानी मिलने पर साकिब निसार पुरसकून हो गए और खुशी से चाय का एक और कप मांगा। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना एम शमीम के 10 नवंबर 2021 को ओथ कमिश्नर के रूबरू दिए गए मुसद्दिका हल्फनामे के मुताबिक उनके सवाल पर साकिब निसार ने कहा कि राना साहब, आप यूँ समझे जैसे आपने कुछ नहीं सुना। इस पर यह कहा कि आपकी कॉल सुनकर वाज़ेह हो जाता है कि नवाज शरीफ को गलती से फंसाया गया है। तो पहले तो साकिब निसार नाराज हो गए, लेकिन फौरन ही लहजा बदलते हुए कहा कि राना साहब, पंजाब की केमिस्ट्री गिलगित बल्तिस्तान से मुख्तलिफ है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों को एहतसाब अदालत ने 25 जुलाई 2018 के आम इंतखाबात से पहले करप्शन केस में सजा सुनाई थी। इस पर उनके वकील ने सजा की मौतली के लिए अदालत से रुजू किया था, लेकिन इब्तदाई समाअत के बाद केस जुलाई के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी कर दिया गया। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी के मुताबिक साबिक चीफ जज राना शमीम ने राब्ता करने पर अपने मुसद्दिका हल्फनामे के मंदरजात की तस्दीक की, जबकि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने राब्ता करने पर दो टोक अल्फाज में इस बात से इनकार किया और कहा उन्होंने कभी अपने मातहत जजेस को किसी भी अदालती फैसले के हवाले से कोई अहकामात जारी नहीं किए, चाहे वो ऑर्डर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज के खिलाफ हो या किसी और के खिलाफ। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की न्यूज़ स्टोरी पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का रद्द अमल भी सामने आ गया। कहा कि साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के सफ़ेद झूठ पर अब मैं क्या जवाब दूं, उनसे मुतालिक खबर हक़ाइक़ के मुनाफी है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के मुताबिक राना शमीम बतौर चीफ जज ओहदे की एक्सटेंशन मांग रहे थे। जब तौसी मंजूर नहीं की तो एक मरतबा राना शमीम ने एक्सटेंशन न देने का शिकवा भी किया। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ने राना शमीम के दावे की दो टोक अल्फाज में तरदीद कर दी। आपको अपडेट करें कि सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की न्यूज़ स्टोरी पर साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार का रद्द अमल भी सामने आ गया। कहा साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के सफ़ेद झूठ पर अब क्या जवाब दूं, उनसे मुताल्लिक़ खबर हक़ाइक़ के मुनाफी है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के मुताबिक राना शमीम ने बतौर चीफ जज ओहदे की एक्सटेंशन मांगी थी। जब तौसी मंजूर नहीं की तो एक मरतबा राना शमीम ने एक्सटेंशन न देने का उनसे शिकवा भी किया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने राना शमीम के दावे की दो टोक अल्फाज में तरदीद कर दी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मुश्किलात कम ना हो सकी। एवनफील्ड केस में 8 मिलियन पाउंड जुर्माने की वसूली के लिए हुकूमत मुतहरिक हो चुकी है। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की प्रॉपर्टी फरोख्त करने के लिए महकमा रेवेन्यू बोर्ड ने जाती उमरा के बाहर नोटिस आवेजा कर दिया है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जब लाहौर, नैब लाहौर और रावलपिंडी के ऑफिसर्स को नवाज शरीफ की प्रॉपर्टी की नीलामी में शामिल होने की दरख्वास्त दायर कर दी है। सुहेल अब्बास बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, इस बारे में हम जानेंगे सुहेल अब्बास से। जी सुहेल। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जो है उनकी मुश्किलात में आए रोज़ इजाफा ही होता जा रहा है। एवनफील्ड केस में नवाज शरीफ पर जो जुर्माना किया गया था 80 लाख पाउंड्स का, अदालत की जानिब से उसकी वसूली के लिए हुकूमत जो है वो मुतहरिक है। महकमा
बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब की जानिब से जो जाती उम्रा नवाज शरीफ की रैशगाह है वहां पर नोटिस जो है वो अवेसा किया गया है। इसके साथ साथ उनकी प्रॉपर्टी जो है वो नीलाम की जाएगी और उससे जो 80 लाख पाउंड की रकम जुर्माना किया गया था वो वसूली की जाएगी। इसके साथ साथ महकमा रेवेन्यू जो है नैब को दरख्वास्त की है कि नैब लाहौर और रावलपिंडी इस ऑक्शन में जो है वो शामिल हो। नैब ने ही हुकूमत को दरख्वास्त की थी कि तमाम तर जो जुर्माने की रकम है इसकी वसूली की जाए, तो अब जो है वसूली का आगाज किया जा रहा है। और नवाज शरीफ ठीक की है, जो हुकूमत मुत्तहरिक हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका सुहेब।